नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जी आज की जो वीडियो है ये वीडियो है अक्षय तृतीया की कि अक्षय तृतीया कब आ रही है, अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या होगी, अक्षय तृतीया पर किन किन चीज़ों का खरीदना शुभ होता है। जैसे कहते हैं कि सोना चांदी खरीदते हैं, अगर वो नहीं खरीद सकते तो उसके बदले हम क्या क्या खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी का भोग क्या होगा, ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी और पूजा विधि क्या होगी, दान में हमें क्या क्या देना चाहिए। आज की ये वीडियो इन सब पर है। तो जी वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। और हेमा शर्मा चैनल को भी आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिल सके। तो जी जो अक्षय तृतीया है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इसे आखा तीज भी बोला जाता है। इस बार जो अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ रही है। तो जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है हम 22 तारीख को ही मनाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं 22 को, कुछ 23 को, लेकिन नहीं, अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो सब जगह 22 तारीख को ही मनाया जा रहा है। तो मैं भी जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है 22 तारीख को ही मनाऊंगी। तो जी अक्षय तृतीया का मतलब होता है अक्षय, यानी कि जिस चीज़ का कभी भी क्षय ना हो उसे अक्षय बोला जाता है। तो ये तिथि जो है ये अक्षय है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपने देखा होगा कि इसे अनबुझ साया भी बोला जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी पंडित को अपना, जैसे कि विवाह शादी का मुहूर्त निकलवाना है, या आपने कोई वाहन लेना है, या आपने गृह प्रवेश करना है, बच्चे का मुंडन करवाना है, तो इसे अनबुझ साया बोला जाता है। तो आप बिना झिझके, बिना किसी शंका के आप अक्षय तृतीया के दिन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अपने घर में नया वाहन ला सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, शादी ब्याह का जो मुहूर्त है वो इस दिन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। तो जी अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है हमारे हिंदू त्योहार में। तो अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी किए जाते हैं। और साल में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही बिहारी जी के चरणों के दर्शन करते हैं। तो जी बिहारी जी के चरणों के दर्शन ही करने चाहिए, क्योंकि चाहे उनके पूरे साल उनके वस्त्रों से उनके चरण छिपे रहते हैं, या आपके घर में भी ठाकुर जी, राधा रानी जो भी हैं, तो हमेशा उनके जो दर्शन करें, कभी भी करें तो उनके चरणों से ही दर्शन करने चाहिए, जिससे कि हमें आत्मिक शांति मिले। हम हमेशा दर्शन करते हैं ठाकुर जी के सीधे मुख पर दर्शन करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का मुख इतना सुंदर है कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन हम उनके चरणों तक तो कई बार आते हैं और कई बार आते ही नहीं हैं। तो जी ठाकुर जी का जब भी ध्यान करें, जब भी दर्शन करें, उनके चरणों से ध्यान लगाने की कोशिश करें, चरणों से ही उनका दर्शन करने की कोशिश करें। तो जी बांके बिहारी के दर्शन साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन से ही जो चंदन यात्रा है शुरू हो जाती है 21 दिन की। वो आपको वीडियो मिल ही चुकी है कि 21 दिन का जो उत्सव होता है वो अक्षय तृतीया से लेकर ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक वो त्यौहार चलता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होता है। तो अक्षय तृतीया पर ही कहते हैं कि नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था, तो उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के जो कपाट है वो खुल जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में जो लोग जाते हैं वो अक्षय तृतीया से यात्रा शुरू हो जाती है। तो अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है। तो अब थोड़ी सी पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो जी अक्षय तृतीया पर जो पूजा विधि है कैसी होनी चाहिए। सुबह जैसा हमेशा बोलती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। वैसे तो कुछ लोग पवित्र नदियों में भी जाकर स्नान करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते तो सभी पवित्र नदियों का ध्यान कर ले, पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर ले, तो जो हमें सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल मिल जाता है। अपने पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई करें, एक अलग से चौकी लगाए, वहाँ पर भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विग्रह नहीं भी है
तो आप इस दिन खरीद कर लेकर आ सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप किसी भी मूर्ति की स्थापना या श्री यंत्र की स्थापना या शंख की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में लाकर कर सकते हैं। किसी भी विग्रह की आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। लाडली जी की कर सकते हैं, बाल गोपाल की, शालिग्राम जी की या बड़े वाली राधा कृष्ण की जी की अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा करती हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसीजर है वो बता देती हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो जो प्राण प्रतिष्ठा की जो वीडियोज़ हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा प्राण प्रतिष्ठा का बता दूं, अगर आप लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना चाहते, सिर्फ आप पंचामृत बनाएं, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद और उसके अंदर तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करवाएं ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, या अपने विष्णु जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है उनको भी पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। अगर आपने माता रानी की अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो उसके अंदर आप सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता हटा देंगे तो आप उससे स्नान करवा सकते हैं। तो ये थी प्राण प्रतिष्ठा की विधि कि आपको अगर प्राण प्रतिष्ठा बाल गोपाल की, बांके बिहारी की, बड़े वाले राधा कृष्ण की, शालिग्राम जी की या शंख की करनी है तो आप इन पंचामृत से स्नान करवाकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अच्छे से पूजा सेवा अर्चना करें, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो जाएगी। तो फिर जैसा कि बताया कि सुबह सूर्योदय से पहले उठे, नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें। जहाँ आपने पूजा करनी है वहाँ आप चौकी लगाएं या घर के मंदिर में कर सकते हैं पूजा अर्चना, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन मैं तो यही कहूँगी जहाँ आपने पूजा अर्चना की है वहाँ पर आप एक चौकी लगाएं। चौकी पर आप भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, श्री यंत्र है उसकी, या बाल गोपाल की, या आपके घर में शालिग्राम जी हैं उनको पंचामृत से स्नान करवाकर उनको चौकी पर विराजमान करें। वहाँ पर खूब अच्छे से सजावट करें, उनको चंदन से श्रृंगार करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर चंदन यात्रा शुरू हो जाती है तो उनका चंदन से श्रृंगार जरूर करें। जब आप पूजा अर्चना करें तो कोशिश करें स्वयं भी कोई पीला वस्त्र जरूर धारण कर ले, क्योंकि ठाकुर जी को पीला रंग बहुत प्रिय है और जो ठाकुर जी की पोशाक होनी चाहिए वो भी पीली ही होनी चाहिए। और अगर आप शालिग्राम जी को विराजमान कर रहे हैं तो उनके नीचे जो वस्त्र होगा उस पर आप पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भी पीला कपड़ा बिछाकर वहाँ पर जो भी विग्रह आपके पास है, शालिग्राम जी है, बाल गोपाल है, उनको पंचामृत से स्नान करवाने के बाद चौकी पर विराजमान करें। आप कलश की स्थापना कर सकते हैं तो वहाँ पर आप कलश की स्थापना करें। तो कलश की स्थापना आप कर सकते हैं तो चौकी पर आप कलश की स्थापना करें। अक्षय तृतीया के दिन कलश की स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है, तो कलश की स्थापना आप जरूर करें। देसी घी का दिया जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें। अक्षय तृतीया के दिन भी जो व्रत है वो किया जाता है, एक टाइम भोजन किया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें दान पुण्य करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। एक तो ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार करना चाहिए, दूसरा हमें दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ठाकुर जी के अच्छे से श्रृंगार करके उनको चंदन का लेप करा के, अगर आप पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा रहे हो तो उन्हें सिर्फ पीला पटका दे दें, तो आपको उन्हें पीली पोशाक पहनाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ चंदन का सुंदर सा उनका श्रृंगार करके उनको विराजमान कर दे। उनको ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाए। सीज़न के फल है, मैंगो शेक बनाकर भोग लगा सकते हो, उनको छाछ का भोग लगा सकते हो, मीठी दही की लस्सी बनाकर उसका भोग लगा सकते हो, खरबूजा हो गया, कच्चे आम का पन्ना हो गया, इमली का पन्ना हो गया, तो इन चीज़ों का आप उनको भोग लगाएं। लेकिन जहाँ आपने उनको चौकी पर विराजमान कर रखा होगा वहाँ पर आप फूलों से खूब अच्छे से सजाएं, और जहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं वहाँ आपको अच्छे से साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, जिससे कि वहाँ सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर आती रहे। तो अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को जो भोग लगता है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उनके खिचड़ी और इमली के पन्ने का भोग लगाया जाता है आखा तीज के दिन। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी बोला जाता है। तो जो मेरे मायके की तरफ है वहाँ इमली का पन्ना बनाया जाता है और मूंग की छिलके वाली दाल, चावल और थोड़ी सी चने की दाल डालकर
उनको खिचड़ी बनाई जाती है उसकी, फिर ठाकुर जी को इमली का पन्ना बनाकर उसका भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को आप सत्तू का भोग भी लगा सकते हो, जौ का सत्तू होता है, चने का होता है, तो उसका भी ठंडा ठंडा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन आपको दान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया ठाकुर जी के भोग की बात। फिर बात कर लेते हैं कि हमें दान में क्या क्या देना है। तो जी एक पानी का मटका लें, उसमें पानी भरे आप, मटका मिट्टी का होना चाहिए, उसके ऊपर मोली बांधें, स्वास्तिक बनाएं, संकल्प ले कि मैं जल का दान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और उस पर दक्षिणा रखें, जो आपका सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप उस पर पैसे रखें। खीरा, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा, तरबूज, या जैसे कोई भी रोज़ सिरप आता है या रूह अफ़ज़ा आती है, जो भी आपका दिल करे उसका आप शरबत बनाकर दान जरूर दें। और जो जीव जंतु हैं यानी कि जो पक्षी हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था आप जरूर करें। गाय को भी जरूर पानी पिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। गर्मियों का मौसम है, कहते हैं कि अन्न का दान और जल का दान जरूर देना चाहिए। तो ये दान आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, किसी मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। आप दूध की कच्ची लस्सी बनाकर उसका दान भी आप देकर आ सकते हैं। तो भजन करें, इस दिन कीर्तन करें, व्रत जरूर रखें, एक टाइम भोजन करें। जो ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाएंगे उसका आप भी सेवन कर सकते हैं, एक टाइम आप भोजन भी बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे उसका भोग लगाएं, उसके बाद आप वो खा लें। उसका दान भी देना बहुत ज़रूरी होता है। ठाकुर जी को जो भी भोग लगाएंगे तुलसी दल उन्हें अर्पित जरूर करेंगे। ठाकुर जी के सामने भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे खूब अच्छे से। ठाकुर जी के कुछ लोग तो जैसे अक्षय तृतीया के दिन अपने ठाकुर जी के यानी कि जो बड़ा विग्रह है उनको पायल भी पहनाते हैं। पायल तो हमेशा ही पहनाते हैं, लेकिन नई पायल लेकर आते हैं। जैसे मैंने भी इस बार ठाकुर जी को के लिए नई पायल लेकर आई हूँ। उनकी जो पोशाक है मैंने भी बना लिया। आपको वीडियो जरूर मिलेगी ठाकुर जी के श्रृंगार की, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रही है। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि शायद इनकी इच्छा नहीं रही होगी अभी वीडियो बनवाने की, लेकिन अब मेरी तो इच्छा है वीडियो बनाने की। बाकी ठाकुर जी की इच्छा होगी तो वो बनवा लेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर इनकी इच्छा नहीं होगी तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो जी मिट्टी के बर्तन का दान आप जरूर दें अक्षय तृतीया के दिन। तो दान भी मैंने आप लोगों को बता दिया, पूजा विधि भी बता दी। पूजा में आपको देसी घी का दिया जरूर जलाना है। मानसिक जाप आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और ठाकुर जी के सामने बैठ के हमेशा बोलती हूँ, संकल्प आप यही ले कि हे प्रभु मेरे विकारों को दूर करने में मेरा प्रयास करें, क्योंकि हम तो जैसे मूढ़ प्राणी है ही, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप को संवार सकें। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आप साथ दें तो हम अपने विकारों को दूर कर सकते हैं। पूजा करें, भक्ति करें, लेकिन दूसरों का सम्मान ना करें, दूसरों का तिरस्कार करते रहें, निंदा करते रहें, चुगली करते रहें, सम्मान ना करें, परोपकार ना करें, सेवा ना करें, तो ऐसी पूजा का, ऐसी भक्ति का कोई मायने नहीं होता। और ठाकुर जी भी ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी की पूजा के साथ साथ मन में भाव ये लाएं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात मानें, उनकी सेवा करें, उन्हें उनके पास भी कुछ टाइम बिताया करें, क्योंकि जो चीज़ें हमें हमारे बड़े बुजुर्गों के पास मिलेंगी वो चीज़ें हमें गूगल पर जाने से भी नहीं मिलेंगी। गूगल पर भी अगर जाएंगे तो कई बार आधा अधूरा ज्ञान ही हमें मिलेगा। वो इसलिए कि वो भी किसी न किसी ने बताया होता है तो गूगल पर चला जाता है वो ज्ञान। लेकिन एक पूरी डिक्शनरी जीती जागती हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे अगर हमें मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है। तो घर में अपने बुजुर्गों के पास बैठना शुरू करें, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और उनको भी जीने की राह मिलेगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो जी बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करते हुए भी आप ये सोचें कि मैं अपने ठाकुर जी और ठाकुराइन की ही सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। घर में छोटा बच्चा है तो उसकी भी सेवा करें, उसका भी ध्यान रखें, ये ध्यान रखते हुए कि मैं अपने ठाकुर जी की, अपने बाल गोपाल की सेवा कर रहा हूँ। तो आपको दो फायदे होंगे, बच्चे के संस्कार भी अच्छे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर जो एनर्जी डाल रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति की एनर्जी डाल रहे हैं, और हमें हर जीव में फिर हमारे परमात्मा ही नजर आएंगे। आपकी भक्ति भी हो जाएगी और जो बच्चे का पालन पोषण है वो भी अच्छा हो जाएगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो जी
अब बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या क्या खरीदा जाता है। तो जी अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, घर खरीदना बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी वाहन खरीदना बहुत शुभ होता है। तो जी हर कोई तो वाहन नहीं खरीद सकता, हर कोई सोना चांदी भी नहीं खरीद सकता अक्षय तृतीया के दिन, और हर कोई घर भी नहीं खरीद सकता। तो जो खरीद सकते हैं, जो सामर्थ्यवान है, वो जरूर खरीदे, सोना खरीदे, चांदी खरीदे, घर खरीदे, कोई वाहन खरीदे, अत्यंत शुभ माना जाता है। सामर्थ्यवान खरीद सकते हैं, लेकिन जो नहीं खरीद सकते उन्हें अपना मन दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर में एक पानी का मटका लेकर आ सकते हैं भरकर, वो बेहद शुभ होता है। क्योंकि जब एक भरा हुआ पानी का मटका आएगा तो एक तो घर में शीतलता आएगी और एक सुख समृद्धि आएगी, उसकी बात ही अलग होगी। दूसरा, आप अपने घर में थोड़ी सी जौ खरीद कर लेकर आ सकते हैं। जब पूजा अर्चना करें, जौ की कटोरी भर के ठाकुर जी के पास रख दें। फिर आप शंख खरीद कर ला सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख। जिन लोगों के पास नहीं है वो दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाएं, उनको पंचामृत से स्नान करवा कर प्राण प्रतिष्ठा करें, उसमें चावल भरकर मंदिर में रख दें, पूजा भी हो जाएगी रोजाना उनकी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। उसके रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और सकारात्मकता आती है। फिर आपके पास अगर श्री यंत्र नहीं है तो आप श्री यंत्र खरीद कर ला सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि श्री यंत्र नहीं खरीदा जा रहा, लेकिन कोई एक त्यौहार आता है तो हम उस दिन खरीद लाते हैं। तो आप अक्षय तृतीया के दिन जो श्री यंत्र है वो खरीद कर ला सकते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जब आप श्री यंत्र खरीद कर लाएं तो चौकी पर उन्हें भी विराजमान करके माता लक्ष्मी की तरह उनकी भी पूजा कर लें, लाल फूल चढ़ा दें उस पर और पंचामृत से उन्हें भी स्नान करवा कर उनकी पूजा अर्चना कर ले, बाद में मंदिर में स्थापना कर ले। या जिनके पास पहले से ही घर में दक्षिणावर्ती शंख भी है, घर में श्री यंत्र भी है, तो वो चौकी पर उन्हें भी विराजमान करके उनकी अच्छे से पूजा सेवा अर्चना करें। तो हम ये खरीद कर ला सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप थोड़ी सी हल्दी खरीद कर अपने घर में लेकर आ सकते हैं। हल्दी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, हल्दी घर में लाना शुभ होता है, हर शुभ काम में हल्दी का यूज़ होता है। तो हम अपने घर में हल्दी भी खरीद कर ला सकते हैं। तो जी अक्षय तृतीया के दिन आप कौड़ी भी खरीद कर ला सकते हैं। कौड़ी खरीद कर लाएं, 2 ले आएँ, उनको गंगा जल से स्नान करवाएं, जहाँ आपने पूजा करनी है वहाँ विराजमान कर दें। फिर उसके बाद उस कौड़ी को पीले या लाल कपड़े में पूजा के बाद अपने घर की तिजोरी में रख दें, तो वो भी शुभ होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सोना चांदी ही खरीदा जाए, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसको खरीद कर हम घर में ला सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि और संपन्नता ला सकते हैं। बाकी जिनको आत्म संतुष्टि होनी होती है तो वो बिना कुछ खरीदे ही सेटिस्फैक्शन हो जाती है। सिर्फ ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करने से जो भी त्यौहार है उसको उत्सव की तरह मनाकर ही संतुष्टि हो जाती है और बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। अगर आनंद नहीं आना या आत्म संतुष्टि नहीं होनी तो वो चाहे सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले, गहने खरीद ले, गाड़ी खरीद ले या घर खरीद ले, जिसको आत्म संतुष्टि नहीं होनी वो नहीं होनी। कहते हैं ना कि इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता है। इंसान का अंत हो जाता है लेकिन इच्छाओं का अंत कभी भी नहीं होता। तो हमें व्रत करके अपनी इच्छाओं का अंत करना चाहिए, क्योंकि व्रत और उपवास में बहुत ताकत होती है, जिससे कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती है। जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती है तो हमारी इच्छाओं का अंत होना शुरू हो जाता है और अंदर से सिर्फ एक ही इच्छा रह जाती है कि मैं ठाकुर जी की भक्ति कर लूँ, ठाकुर जी की सेवा कर लूँ और इनकी पूजा अर्चना कर लूँ। तो बस व्रत करें, उपवास करें, ठाकुर जी की भक्ति करें, ध्यान करें, अंतर्मन की यात्रा करें, आत्ममंथन करें, आत्मनिरीक्षण करें, तो हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। तो ये थी पूजा विधि जो मैंने आपको बताई कि क्या होनी चाहिए, सुबह में क्या पूजा होनी चाहिए, ठाकुर जी के भोग क्या लगाना चाहिए। जहाँ ठाकुर जी को विराजमान करो वहाँ फूलों की सजावट भी अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ फूल भी खेर दे जिससे ठाकुर जी को ठंडक का एहसास हो। गुलाब का इत्र वहाँ छिड़क दे या केवड़े का इत्र वहाँ छिड़क दे, मोगरा का इत्र छिड़क दे जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो, जिससे कि उनको ठंडक का एहसास बना रहे। जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि ठाकुर जी को ना गर्मी लगती ना ठंड लगती, वो सिर्फ हमारे भाव हैं जो हम
ठाकुर जी के प्रति जो हमारे भाव होते हैं, जो हम दिखाते हैं कि अभी हमें गर्मी लग रही है तो इन्हें लग रही है, हमें ठंड लग रही है तो इन्हें लग रही है। अगर ठाकुर जी भूखे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखते। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो बाकी जो जो वीडियोस अक्षय तृतीया की है उन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पहले मैं वीडियोस बना चुकी हूँ और एक जैसी वीडियो हर साल बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अक्षय तृतीया का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। हाँ, वो तो जो मेरी दिनचर्या होगी अक्षय तृतीया के दिन वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस पिछली वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। उम्मीद करते हैं आपको आज की भी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहे और मुझे बताते रहे कि आगे आगे आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। और इंस्टाग्राम पर भी मैं आजकल मोटिवेशनल रील्स डाल रही हूँ, तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर भी उस चीको रेसिपीज पेज को फॉलो कर ले, जिससे भी वहाँ भी आपको अच्छी अच्छी रील्स और जो मोटिवेशनल रील्स हैं आप वहाँ जाकर देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।